नीट 2021 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन करेंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक से है। तो क्वेश्चन है, थ्री रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3 are connected as shown in figure. The ratio I3 by I1 of the current in terms of resistances used in the circuit is। तो यहाँ पे देखो R2 और R3 तो पैरेलल ऑर्डर पे लगा हुआ है और इनके साथ R1 सीरीज में है। यहाँ पे I1 करंट जो है इस पॉइंट पर ये जंक्शन से ऊपर I2 चला जा रहा है और नीचे I3 चला जा रहा है। तो मतलब I1 जो है ये I2 और I3 के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखो ये जो रेजिस्टेंस है R2 और R3 ये पैरेलल ऑर्डर पे है। तो पैरेलल ऑर्डर पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और करंट रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। करंट रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम अगर यहाँ I2 और I3 का रेशियो लिखें, I2 और I3 का अगर हम रेशियो लिखें तो ये इक्वल हो जाएगा R3 बाय R2 के। इसमें क्या कर रहे हैं हम, हमको फाइंड करना है रेशियो। क्वेश्चन देख लो, I3 और I1 का रेशियो फाइंड करना है। तो हमें I3 तो बचा के रखना पड़ेगा। तो हम दोनों तरफ 1 ऐड कर दें, अगर यहाँ पे भी 1 ऐड कर दो और यहाँ पे भी 1 ऐड कर दो तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, I2 प्लस I3 अपॉन I3 और राइट साइड में आ जाएगा R2 प्लस R3 अपॉन R2। ये I1 होगा, नीचे I3 है और ये आ जाएगा R2 प्लस R3 अपॉन R2। इसका रेसिप्रोकल कर दो क्योंकि I3 बाय I1 चाहिए। तो अगर I3 बाय I1 चाहिए तो ये R2 अपॉन R2 प्लस R3 होगा और ये हमारा आंसर हो गया, R2 अपॉन R3 प्लस R2। तो इसमें आपका ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। नीट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नीट 2021, ये क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स से लिया हुआ है और क्वेश्चन है, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस है और इससे 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ है। फोकल लेंथ इसकी 30 सेंटीमीटर है। तो इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 30 है, मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो इफ अ प्लेन मिरर वर पुट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे एक प्लेन मिरर रखा हुआ है और ये मिरर से 40, ये लेंस से 40 सेंटीमीटर पे है। द फाइनल इमेज वुड बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस। फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, ये पूरे कॉम्बिनेशन से, लेंस और मिरर का जो कॉम्बिनेशन है, फाइनल इमेज कहाँ पर प्रोड्यूस करेगा। तो ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन में हमें ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। आप लॉजिक का यूज़ करके डायरेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हैं। कैसे करेंगे सुनेंगे ध्यान से। तो लेंस से सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज दूसरे साइड में उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी। तो देखो ध्यान से, ये यहाँ से रेज आएंगी लेंस के ऊपर, इनका रिफ्रेक्शन होगा, रिफ्रेक्शन के बाद ये इमेज बनाएंगी कुछ इस पॉइंट पर, यहाँ पर इमेज बनेगी। लेकिन ये जो इमेज है रियल इमेज नहीं होगी क्योंकि यहाँ मिरर तक तो रेज आएंगी और इसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, मिरर्स से रिफ्लेक्ट होके ये किसी पॉइंट पर जाके मीट करेंगी और वहां पर इसकी फाइनल इमेज आई बनेगी। दिस इज फाइनल इमेज। ये जो इमेज है ये एक्चुअल में नहीं बनेगी। इस इमेज को हम इंटरमीडिएट इमेज बोल सकते हैं या ऐसा बोल सकते हैं
ये जो आई डैश कह दो इसको, आई डैश इमेज लेंस ने बनाई है, लेकिन ये जो इमेज आई डैश है इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और ऑब्जेक्ट भी रियल में नहीं है, तो ऐसी ऑब्जेक्ट को हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं। और एक्चुअल में होगा क्या, लाइट रेज मिरर से स्ट्राइक करेंगी, रिफ्लेक्ट होंगी और आई पे मीट करेंगी। हमें ये आई की ही पोजीशन का पता लगाना है। तो देखो, लेंस से जहां पर इमेज आई डैश बन रही है वो डिस्टेंस 60 होना चाहिए। तो 60 कैसे होगा, ये 40 तो दिया ही हुआ है, मतलब यहाँ से जहां तक इमेज बनी, जहां पे इमेज बन रही है, ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और मिरर के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, मिरर से, प्लेन मिरर से जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बनती है। तो ये आई डैश ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है 20 सेंटीमीटर में, तो मिरर से जहां पर इमेज बनेगी उसका भी डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो लेंस से जहां पर इमेज बन रही है वो डिस्टेंस 20 हो जाएगा, मिरर से भी 20 और लेंस से भी 20 सेंटीमीटर पे बनेगा। तो ऑप्शन देख लेंगे, पता लग जाएगा। तो रियल इमेज बन रही है आई लेंस और मिरर के एग्जैक्टली बीच में बन रही है, तो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस इट वुड बी रियल। तो वैसे यही सही ऑप्शन है, लेंस से 20 सेंटीमीटर पे बन रही है फाइनल इमेज और ये इमेज रियल होगी। तो दिस इज योर आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नीट 2021 का क्वेश्चन है ये। इन द प्रोडक्ट एफ इज इक्वल टू क्यू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, और बी वेक्टर को कुछ इस तरीके से लिखा है, बी आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस बी नॉट के कैप फॉर क्यू इज इक्वल टू 1। क्यू की वैल्यू 1 है, वेलोसिटी का वेक्टर दिया हुआ है, फोर्स वेक्टर दिया हुआ है, और हमको बी वेक्टर फाइंड करना है। ये जो टॉपिक है ये मैग्नेटिक फील्ड से लिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स चैप्टर से आया है ये, 12th क्लास का पार्ट है ये। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको। इसमें वेक्टर को नॉलेज होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इक्वेशन तो हमें दी हुई है, वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। तो एफ वेक्टर हमको गिवन है यहाँ पर, देखो ये एफ वेक्टर 4 आई कैप माइनस 20 जे कैप प्लस 12 के कैप, ये तो आपको दिया हुआ है। 4 आई कैप माइनस 20 जे कैप और प्लस 12 के कैप। क्यू की वैल्यू 1 है तो उसको लेने की जरूरत नहीं है, हमें वेक्टर बी और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम डिटर्मिनेंट की हेल्प ले लेंगे। इसकी पहली रो में तीनों यूनिट वेक्टर लिखते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। दूसरी रो में वेलोसिटी वेक्टर के कोफिशिएंट्स लिख देने हैं। तो ये जो कोफिशिएंट है यहाँ पर है 2, 4 और 6। तो यहाँ 2, 4 और 6 आ जाएगा। और सेकंड में आपको बी वेक्टर के कोफिशिएंट्स लिख देने हैं। तो बी, बी और बी नॉट दिया हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा बी, बी और बी नॉट। राइट साइड वाले को थोड़ा सॉल्व कर देंगे, लेफ्ट में तो एज इट इज रहेगा। तो राइट साइड में देखो ये आई कैप ले लिया, और ये दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, तो ये आ रहा है हमारे पास 4 बी नॉट माइनस 6 बी। फिर माइनस जे कैप आएगा, ये आ जाएगा 2 बी नॉट माइनस 6 बी। और थर्ड में प्लस के कैप आएगा, और ये होगा 2 बी माइनस 4 बी। तो जरा थर्ड वाले कोफिशिएंट को कंपेयर कर दें अगर आप, यहाँ पर ये 2 बी माइनस 4 बी माइनस 2 बी आ जाएगा, और यहाँ पे के कैप का कोफिशिएंट 12 है। तो देखो बी की जो वैल्यू है ये -6 आ जाएगी।
मतलब आपका वेक्टर जो है उसमें आई कैप, ये बी, बी और बी नॉट है। तो पहला कोफिशिएंट -6 होगा, दूसरा भी कोफिशिएंट -6 होगा, तीसरा भी निकाल सकते हैं, लेकिन इतने से हमें आंसर मिल जाना चाहिए। तो देखो, -6 और -6 सिर्फ सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है। थर्ड नहीं भी निकालेंगे तो ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर निकालना चाहें थर्ड वाले की वैल्यू तो वो भी निकाली जा सकती है, बी नॉट की वैल्यू भी निकाली जा सकती है। क्योंकि बी मालूम हो गया है तो बी नॉट भी चेक कर सकते हैं अपन किसी भी, जैसे 4b0 -6b इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, यहाँ बी की वैल्यू रख देंगे। तो 4b0 माइनस बी की वैल्यू -6 रखेंगे तो ये +36 हो जाएगा और इक्वल टू 4। तो 4b0 आ जाएगा हमारे पास -32, तो b0 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में -8। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये -8 आ गया।